जय श्री कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सरिता। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हम और आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अनेक प्रकार के धारावाहिकों में हमने इनकी लीलाएं देखी हैं। पुराणों में और भागवत कथाओं में इनकी अनेक लीलाएं आती हैं। तो मित्रों, मथुरा के राजा कंस के कारागार में इनका जन्म हुआ था और जन्म होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण 1 घंटे भी अपनी जन्म देने वाली माता देवकी के पास नहीं रह पाए थे। उस अंधेरी रात में, घनघोर बरसात में, इनके पिता वसुदेव मथुरा से दूर इन्हें गोकुल में माता यशोदा के पास छोड़ आए थे। इसके बाद उनका पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया था। आप सब जानते हैं कि गोकुल में ही वह पले बड़े और अनेक प्रकार की लीलाएं इन्होंने वहां पर की। तो मित्रों, इनको जन्म देने वाली माता देवकी थी और पालन पोषण करने वाली माता यशोदा थी। भगवान श्री कृष्ण का बचपन भी बड़ा विचित्र गुजरा था। कंस के भेजे हुए अनेक दैत्य उनको मार देने के लिए आते रहते थे गोकुल में, पर वे सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए थे। अब विषय यह है कि माता देवकी और माता यशोदा पूर्व जन्म में कौन थीं और उनके ऐसे कौन से पुण्य थे जो कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बनकर आए और इन्हें भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही सब आप लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक सुनें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आगे भी आने वाली कथाएं प्राप्त होती रहें। भगवान श्री कृष्ण और इनके बड़े भैया बलराम जी, जिन्हें बलदाऊ कहते हैं, कंस के बुलाने पर जब मथुरा आए, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 14 वर्ष की हो चुकी थी। कंस का वध करने के पश्चात जब वे माता देवकी और वसुदेव जी से मिलने कारागार में गए, जेल में गए, तो माता देवकी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर आंसू बहाए, माँ की ममता थी, फूट पड़ी तो आंसू बहने लगे माता की आंखों से। तब माता देवकी ने पूछा कि हे पुत्र, मैं कब से तुझे देखने के लिए तरस रही थी। पूरे 14 वर्ष बाद तुम आए हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तेरी माँ यहाँ तेरे लिए कितनी व्याकुल है। हे पुत्र, तुम स्वयं भगवान हो, फिर भी कंस को मारने और हमें इस जेल से मुक्त कराने के लिए 14 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों कराई आपने? क्यों इतनी प्रतीक्षा की? पहले ही क्यों नहीं आ गए? तो मित्रों, भगवान ने उत्तर दिया कि आदरणीय माता जी, आप मुझे हमारे पिछले जन्म में, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वनवास क्यों भेजा था? किस कारण से भेजा था आपने? तब माता देवकी ने कहा कि हे पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यह तो असंभव है। मैंने तुम्हें वनवास के लिए भेजा, यह तो असंभव है। यह कैसे हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आप भूल गई हो।
आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थीं और मैं राम था और आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेजा था, वनवास को भेजा था। यह सुनकर देवकी माता अवाक रह गईं, कुछ बोल न सकीं। जब थोड़ा उन्हें धीरज हुआ तो रुककर बोली कि बेटा, तो फिर यह बताओ कि मैं पूर्व जन्म में कैकेयी थी, तो जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, अर्थात वह यशोदा मैया, पूर्व जन्म में कौन थी? सो कृष्ण हंसते हुए बोले कि मैया, माता यशोदा ही पूर्व जन्म में कौशल्या थी, कौशल्या ही इस जन्म में यशोदा मैया हुई हैं। हे माता, कर्म का प्रभाव किसी को भी नहीं छोड़ता। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि माता देवकी पूर्व जन्म में महारानी कैकेयी थीं और यशोदा जी पूर्व जन्म में महारानी कौशल्या थीं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, क्योंकि हम लोग भी कहाँ से कथाएं पढ़ के ढूंढ के लाते हैं और आपको सुनाते हैं। तो आपका एक लाइक हमारी मेहनत का हमें प्रतिफल प्रदान कर देती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।